लोकसभा चुनाव के चुनावी विश्लेषण में आज हम बात करेंगे पिरान कलियर विधानसभा की कि आखिर पिरान कलियर विधानसभा से बीजेपी जीतती है या नहीं, और हारती है तो क्यों हारती है। इसके पीछे रीजंस जो है सैनी समाज के, क्योंकि सैनी को टिकट बार बार दिया गया। 2017 में जय भगवान सैनी जी लड़े, इसके बाद मुनीष सैनी जी लड़े, इसके पहले भी चुनाव लोग लड़ते चले गए। और ये माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है बीजेपी से, तो आपस में किसी न किसी टकराव की वजह से बिखराव हो जाता है और वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाती। लेकिन लगातार 3 टर्म से फुरकान अहमद जी ने अपना एक किला बना लिया है। इस किले की फतह कौन कर सकेगा यह पता नहीं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव का आकलन हम आपको देते हैं। 2017 का चुनाव जो पिरान कलियर विधानसभा का हुआ, इसमें बीजेपी से चुनाव लड़े थे जय भगवान सैनी जी, जिन्हें वोट मिला था 27,894 वोट। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे फुरकान अहमद जी, जिन्होंने वोट लिया था 29,243। बीएसपी से चुनाव लड़े राव साजिद, जिन्हें वोट मिला था 6,188 वोट। और इंडिपेंडेंट शहजाद जी चुनाव लड़े थे, जिन्हें वोट मिला था 23,843 वोट। अदर्स को 3,361 वोट, टोटल 90,529 वोट मिले थे, उस विधानसभा में पड़े थे। ये वही शहजाद जी हैं जो इस वक्त लक्सर विधानसभा के विधायक हैं। अब पिरान कलियर विधानसभा का 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी से चुनाव लड़े मुनीष सैनी जी। अब आप ये कहेंगे जय भगवान सैनी जी कहाँ गए, तो जय भगवान सैनी जी चुनाव 2022 में नहीं लड़े। मुनीष सैनी जी ने वोट लिया था 27,796। कांग्रेस से फुरकान अहमद जी चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट तौर पर शहजाद जी चुनाव नहीं लड़े। इस आधार पर फुरकान अहमद जी को वोट मिले 43,539 वोट। सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 11,716 वोट मिले थे, और अदर्स को टोटल 15,543 वोट मिले थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व है। टोटल वोट पड़े थे 98,594 वोट। अब सोचने वाली बात है कि आखिर बीजेपी लगातार 2 टर्म से अगर आपने देखा तो बीजेपी हार रही है, मैं कह रहा हूं 3 टर्म से भी हार रही है, और बीजेपी यहां पर चुनाव जीत नहीं पाती। और फुरकान अहमद जी ने अपना एक वहां जनाधार बना लिया है, जो लगातार या तो चुनावी समीकरण कहिए या तो जनाधार कहिए, जिस आधार पर फुरकान अहमद जी कंटिन्यूअसली 3 टर्म से वहां के विधायक हैं। 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट आप सभी को पता है कि दोनों टर्म में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी सांसद बने थे। अब लोकसभा चुनाव और पिरान कलियर विधानसभा चुनाव की अगर हम कंपेयर की बात करें तो 2014 के चुनाव में आप साफ तौर पर देखेंगे, जिसमें पिरान कलियर से बीजेपी को 30,260 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 32,240। यानी कि 2014 के चुनाव में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती थी। लगभग 2,000 के वोटों का फासला, जिससे कांग्रेस चुनाव जीतती है पिरान कलियर से। और बीएसपी को वोट मिले 13,602, अदर्स को 2,294 वोट। फिर आते हैं 2014 से सीधा 2019 में। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले 29,418 वोट और कांग्रेस को 39,577 वोट, यानी 10,000 वोटों का फासला। और इस फासले को कांग्रेस पार्टी ने लीड लिया 10,000 वोट से, और बीएसपी को मिले थे 15,622 वोट, और साथ में अदर्स को 1,280 वोट। इसके पहले विधानसभा चुनाव के हमने आपसे जिक्र कर लिया है, जिसमें फुरकान अहमद जी को 29,243 वोट मिले थे 2017 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में 43,539 वोट मिले थे। तो ये फासला है, ये डिफरेंसेस हैं। बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाती, कांग्रेस के फुरकान अहमद जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस का वोट पिरान कलियर में ज़्यादा है। यही कारण हो सकता है कि भाई फुरकान अहमद जी चुनाव जीत रहे हैं, और फुरकान अहमद जी की मेहनत हो सकती है, या कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हो सकते हैं, जिस आधार पर कांग्रेस पार्टी को वोट ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा मिलता है। फिलहाल एक सवाल, कांग्रेस पार्टी से लगातार फुरकान अहमद जी जीत रहे हैं, या लोकसभा का चुनाव हो तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मत मिल रहा है। लेकिन ये जो सैनी समाज के बीजेपी के नेता हैं, जो समाज की बात कई बार होती है, ओबीसी वर्ग की बात होती है, भाई फुरकान अहमद जी तो ऑलरेडी यहाँ के विधायक हैं। जय भगवान सैनी चुनाव लड़े यहीं से, मुनीष सैनी जी चुनाव 2022 में लड़े, श्यामवीर सैनी जी इस वक्त राज्य मंत्री हैं, कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद हैं,
अन्य ऐसे लोग हैं जो कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का हार जाना क्या दिखाता है? क्या बीजेपी के नेता वहां पर सही से मेहनत नहीं करते? क्योंकि जहां ये बात होती है कि भाई मोदी जी के नाम पर आप अलग अलग जगह पे चुनाव जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो कलियर विधानसभा क्या सबके साथ सबके विकास का नारे को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है या वहां से जीत नहीं पा रही है? और जीत नहीं पा रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कलियर विधानसभा में क्या बीजेपी अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रही है, या मजबूत बनना नहीं चाहती है, या बीजेपी के जो नेता हैं कलियर विधानसभा में वो आपस में ही टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, जिस वजह से कलियर विधानसभा में बीजेपी के वोट्स बढ़ नहीं पाते। मुनीष सैनी जी, अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग हो गई, लेकिन यहाँ के भाई पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जय भगवान सैनी जी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा से। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं, श्यामवीर सैनी जी भी टिकट, ये वो लोग हैं जो टिकट की दावेदारी भी कहीं ना कहीं कलियर विधानसभा से करते हैं, या कहीं ना कहीं उनका जिक्र होता है कि यहाँ से इस विधानसभा से ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये चारों लोग मिलकर के वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा सकते हैं या नहीं? मैं खुला तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सभी लोग मिलकर के बीजेपी का वोट परसेंटेज कलियर विधानसभा में बढ़ा सकते हैं कि नहीं? अब आपके सामने पूरी तरह से सवालों की लिस्ट है। सवाल ये कि विधायक फुरकान अहमद का किला क्या कोई और प्रत्याशी भेद पाएगा? जी हां, 3 टर्म से लगातार जीत रहे हैं फुरकान अहमद जी। अब क्या फिर से सैनी के वर्चस्व की लड़ाई लोकसभा पर असर डालेगी? सवाल नंबर 2। अगला सवाल कि मुनीष सैनी जी अपनी विधानसभा को लोकसभा चुनाव में जीत पाएंगे? क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि चुनाव कैसे जीतेंगे, बूथ जीता चुनाव जीता, मैं कह रहा हूं विधानसभा जीता लोकसभा जीता। तो 14 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी लीड लेकर के आएगा वही जीतेगा, या हो सकता है कोई कहीं से ज्यादा लीड ले ले, कोई कहीं से कम ले ले। खैर, इन सभी विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। हर एक विधानसभा का जो डेटा है हम आपको जरूर शेयर करेंगे। और एक और नाम, डॉक्टर कल्पना सैनी, मुनीष सैनी जी, श्यामवीर सैनी जी, जय भगवान सैनी जी, ये लोग मिलकर के कलियर में कमल खिला पाएंगे। डायलॉग बहुत सुनते हैं आप, कलियर में इस बार कमल खिलेगा, सुनते हैं आप लोग। तो वो जो डायलॉग है वो डायलॉग रियलिटी में बदल पाएगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछिए कि अच्छा ये बताइए, आपने चुनाव लड़ा था, जितना वोट आपको मिला था उससे अधिक वोट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इस लोकसभा में? बिल्कुल मिलेगा, हम चुनाव जीत करके रहेंगे। लेकिन भैया ये बात बताइए, ये कैसे कलियर विधानसभा जीतेंगे? तो क्या कलियर विधानसभा में मौलाना जमील अहमद जी ने जो एंट्री की है क्या वो जीतेंगे? समझिए बात को। तो इस बार कलियर विधानसभा कौन जीतता है, वोटर्स किधर जाते हैं, ये समझना होगा। क्योंकि वहां जो जातीय समीकरण है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट नहीं हो पाता। अब बहरहाल राजनीति जाति पर आधारित है या धर्म पर आधारित है, किस तरीके से आधारित है उसको लेकर के हमारी कोई चर्चा नहीं है। हमारी चर्चा ये है कि हम किस तरीके से आपको बता पाएं कि कलियर विधानसभा में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों पे चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। उमेश कुमार जी ने कलियर विधानसभा में सामूहिक विवाह करवाया था, आपको पता होगा। तो उसके बदौलत कलियर विधानसभा से उमेश कुमार जी कितना वोट ले सकता है? क्योंकि अगर हम किसी विधानसभा में कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के आधार पर हमको कितना बेनिफिट मिल पाएगा। तो कलियर के वोटर्स किसका साथ देंगे? कलियर विधानसभा के वोटर्स किसका साथ देंगे? क्या उमेश कुमार जी का साथ देंगे, भाजपा का देंगे, कांग्रेस का देंगे या बीएसपी का देंगे? लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो साफ तौर पर दिखाते हैं कि बीजेपी को यहां पर कम वोट मिले हैं, भले ही वो डिफरेंसेस कहीं 2000 का हो या कहीं 10,000 का हो। लेकिन वो 2000 10,000 के फासले को जो लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस, भाई बीजेपी तो ऑलरेडी विधानसभा में हारती है, लेकिन क्या लोकसभा में जीत सकती है? क्योंकि दोनों चुनाव की जो पर्सपेक्टिव हैं, दृष्टिकोण हैं, जनता के बदल जाते हैं, आयाम बदल जाते हैं और वोट देने की जो मनस्थिति है वो बदल जाती है। आपको क्या लगता है कि कलियर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मिल करके, जो राज्य मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और पूरे प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं, क्या वो सभी लोग मिल करके कलियर विधानसभा जीत पाएंगे? ये अहम सवाल है। और साथ में कांग्रेस पार्टी से वहाँ के विधायक फुरकान अहमद जी का किला क्या ढाना इतना आसान लगता है? क्योंकि लगातार जीत रहे हैं, कोई ना कोई तो बात होगी। आप इन सब विषयों को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।